फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विद अमरजीत चैनल। आज मैं आप सबों की ग्राफ बताने वाले हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आए हैं जो आप आसानी से किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। आइए हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले भुज और कोटि साथ ही साथ बॉक्स भी लिखना पड़ेगा। आइए हम उसे लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम बना लिए हैं। ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y। x वाले को हम कहते हैं भुज और y वाले को कहते हैं हम कोटि, और ये हमारा है समीकरण 1। आप ये बात हमेशा याद रखें कि जितनी छोटी से छोटी संख्या लीजिएगा उतनी समय कम लगेगा और ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो आइए हम समीकरण 1 को तोड़ के देखते हैं। यदि हम x का मान 0 रख लेते हैं, यदि हम x का मान 0 से, ठीक है, तो समीकरण जो हमारा है x माइनस y बराबर -1। तो हमने x का मान क्या रखे हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस y बराबर -1। तो 0 के वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा हो गया -y बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारा हो गया y बराबर 1। तो हमने x के मान में क्या रखे हैं 0 और y का मान हमारा क्या आया है 1। और हमें मिनिमम बॉक्स जो है वह 2 ही बॉक्स में काम करना है, अधिकांश बॉक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें पूरे नंबर दिया जाएगा। आइए हम इसी प्रकार से इस बॉक्स को भर लेते हैं, एक और समीकरण निकाल लेते हैं। इस समय हम x के मान में 0 रखे थे, अब हम y के मान में 0 रख लेते हैं। यदि y के मान में हम 0 रखते हैं यानी 0 से, तो समीकरण जो 1 हमारा है वह है x माइनस y बराबर -1। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर x माइनस y बराबर में -1। तो हमने y के मान में क्या रखे हैं 0, तो x माइनस 0 बराबर -1। तो ये हमारा हो गया x बराबर में -1। एक हमारा है a और दूसरा हमारा हुआ a। तो हमने y के मान में क्या रखे थे 0, तो यहाँ पर लिख देंगे y के सामने में 0। तो x का मान हमारा क्या आया है तो -1। इसी प्रकार से अब हम दूसरे समीकरण को बॉक्स भी बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने चार्ट बना लिए हैं और कई बार पूछे गए एग्जाम में भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। भुज हम कहते हैं x अक्ष को और कोटि कहते हैं हम y अक्ष को, ठीक है। इसी प्रकार से अब इस सवाल को भी बनाएंगे। अब हम इस बॉक्स को भरेंगे तो सबसे छोटी संख्या हम रखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या हमें 0 ही दिखाई दे रहा है, इसलिए यदि हम x का मान 0, x का मान क्या रखेंगे 0, यहाँ पर x होगा बाबू 0 से। तो समीकरण जो है हमारा दूसरा है 3x + 2y बराबर 12। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y बराबर में 12। तो हमने x का मान क्या रखे हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 0 + 2y बराबर में 12। तो 3 को 0 से गुना करेंगे, तो 0 से किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो हमारा होगा 0 + 2y बराबर में 12। तो किसी भी अंक से पहले 0 है, इसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा 2y बराबर में 12। तो y बराबर में हो जाएगा 12/2, यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो y का मान जो हो गया वो हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार से इस बॉक्स में भर लेते हैं। हमने x का मान क्या रखे थे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और y का मान हमारा क्या आया है तो 6 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और इसी प्रकार से इस बॉक्स को भी भरेंगे।
आइए अब हम इसी प्रकार से दूसरा समीकरण इस साइड में लिख लेते हैं। हमने x का मान 0 रखे हैं, अब हम रखेंगे y का मान 0। यदि y का मान 0 रखने से तो समीकरण जो है हमारा दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर में 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर में 12। तो 3x प्लस 2 गुने y का मान हमने क्या रखे हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर में 12। तो 3x प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वह संख्या होगा 0 बराबर में 12। तो 0 है इसलिए हो जाएगा 3x बराबर में 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/3। तो 3 चौका 12। तो x का मान जो हुआ हमारा वह हुआ 4। आइए हम इसे बॉक्स में भर लेते हैं। तो y का मान हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर हम y वाले में क्या भरेंगे 0, और x का मान जो है वह हमारा आया है 4, तो अब हम x वाले में क्या भरेंगे 4। ये दोनों बॉक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम इसे आसानी से ग्राफ पर सेट करते हैं। तो एग्जाम में हमें इसी प्रकार से ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा। आइए हम इसे स्केल के सहायता से ग्राफ बनाएंगे। इसी प्रकार से हमें एक लाइन लेना है और आप लोगों की पेंसिल की सहायता से बनाना है, पेन से कभी भी नहीं बनाइएगा। तो इस प्रकार से हमने एक सीधी रेखा ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच लिए हैं और दूसरा रेखा खींच लेते हैं, एक हरा हुआ लाइन स्केल की सहायता से। इस प्रकार से हमने स्केल की सहायता से एक खड़ा वाले लाइन खींच लेते हैं। हमारे दोनों लाइन क्लियर हो चुके हैं। इस पर हम यहाँ पर एरो लगा सकते हैं चारों दिशाएं में। अब चाहे तो इसे और बढ़ा सकते हैं इस चारों कोने को। तो आइए हम इस पर निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया x1 और ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y और ये वाले हमारा हो गया y1। तो हम इसे सजा लेते क्रम संख्या में। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6। ये जो है 1 है तो ये वाला हो जाएगा आपको माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। इस प्रकार से इसको लिख लिए हैं। इसमें भी 1 है तो ये भी वाला आपको हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2। इस प्रकार से इसे भी सजा लिए हैं। और ये वाला है 1 2, इसको भी इस प्रकार से सजा लिए हैं। तो ये जो है हमारा माइनस वाले हैं और ये हमारा है प्लस वाला, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु जो है ये हुआ, ये मध्य बिंदु जो होता है 0 होता है। दोस्तों यहाँ बहुत बारीकी से देखिएगा, ये हमारा समीकरण 1 का भुज और कोटि है जो हमने निकाले थे। तो हमारे y का मान जो है 1 है। कितना है 1। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु डाल देंगे। उसके बाद जो है x का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर एक बिंदु डाल देंगे। और अगला कह रहा है y का मान 0 है, यानी x और y ये जो है हमारा मध्य बिंदु है, 0 यहीं पर होगा। और x का मान जो है वो हमारा -1 है, तो x का मान हमारा यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर एक बिंदु डाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने बिंदु डाल लिए। तो हमने इस भुज और कोटि का मान सेट कर लिए हैं। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। आइए हम इसे स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसे मिला लिए और इसी प्रकार से दूसरे भुज और कोटि का मान सेट कर लेते हैं। ये हमारे दूसरा भुज और कोटि है, तो इसे भी हम दर्शा लेते हैं। x का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0
और y का मान कितना है 6, तो 6 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं इस प्रकार से। फिर कह रहा है y का मान 0 है, तो 0 यहीं पर है, और x का मान कितना है 4 है, तो 4 हमारा यहाँ पर है, इस प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा एक पॉइंट जो हुआ यहाँ 4 पर है और दूसरा पॉइंट जो है हमारा 6 पर है। इस दोनों को क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। तो ये हमारा स्केल है, आइए हम इसकी सहायता से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हम स्केल सेटिंग कर लिए हैं। आइए इस पर हम एक रेखा खींच लेते हैं, इस प्रकार से मिला लिए। तो इस रेखा पर हम एरो के निशान दे देते हैं इस प्रकार से। तो आइए हम इस सभी पॉइंट बिंदु को लिख लेते हैं। ये हमारा -1 है और ये जो है 0 पर था, तो ये हमारा सबसे पहले जो हम लिखते हैं x को मान लिखते हैं, तो हमारा 0, -1 ये हो गया। और इसका पॉइंट बिंदु जो होगा वह होगा 0, 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1। और इसका पॉइंट बिंदु लिख लेते हैं 0, 6, 0, 6। और इसका पॉइंट बिंदु लिख लेते हैं 4, 0। ये जो लाइन जो है वो हमारे समीकरण 1 का है, तो समीकरण 1 का मान इसमें लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर -1, और ये जो लाइन है वो हमारा समीकरण 2 का है। समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 था हमारा 2x + 3y बराबर में 12, ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 का है। तो इस दोनों रेखाएं क्या कटान बिंदु हमारा यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर x का मान जो है वह 2 है, तो यहाँ पर x बराबर 2 हुआ, और ये y वाले हैं तो y के सामने में है 3, तो हमारा y का मान जो हुआ 3, यही दोनों हमारा क्या हो गया, ये आंसर। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।